नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब लोग। पहले तो सभी को राम राम, राधे राधे। क्या हाल चाल भाई आप लोग के। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं। अभी एसएससी सीजीएल को लेकर आप लोगों के मन में बहुत विचार आते हैं कि कैसे तैयारी करनी है। इस बार सेक्शनल कट ऑफ भी है, हर सब्जेक्ट को लेकर आपके मन में डाउट आता है। लेकिन एक सब्जेक्ट को लेकर आपके मन में टाइम को लेकर तो डाउट नहीं है, और वो है जीएस। कि जीएस के लिए जो हमें 15 मिनट मिले हैं वो मोर देन इनफ है, उसके लिए समस्या नहीं होगी। लेकिन उसमें आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर इस बार एसएससी ये कहता है कि 15 मिनट आपको वो देगा, तो हो सकता है वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा डाल दे, ताकि टाइम यूटिलाइज तो करवाना ही आप लोगों का। जहां पर आपके पास मैथ में समय कम है, जीएस में समय ज्यादा है, और बाकी सब्जेक्ट में इक्विवेलेंट सा समय हमें दिखाई देता है। अब जनरली जो मॉक टेस्ट के रिव्यू में आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चे जब मॉक टेस्ट देते हैं तो वे कहते हैं सर जीएस का तो ठीक ठाक सा समय है, लेकिन मैथ्स में स्कोर नहीं कर पा रहा हूं। रीजन या तो आप एक्यूरेसी पे काम कर रहे हो, स्पीड नहीं मैच हो पा रही है, और जो बहुत तेजी से भाग रहा है वो एक्यूरेसी नहीं मेंटेन कर पा रहा है। तो ये इशू बच्चों के साथ है, और ये मैथ में रहेगा भी। लेकिन अब बात करते हैं हम जीएस के बारे में। जीएस में स्कोर कैसे ज्यादा लाया जाए, कितना मेहनत की जाए, कहां से मेहनत की जाए। आज की जो वीडियो है, आने वाले 60 दिन के अंदर मैं कैसे जीएस को अच्छा करूं, ये मैं बताने जा रहा हूं। अब आप क्यों मेरी बात पर ट्रस्ट करेंगे कि अगले 60 दिनों के अंदर आप जो बता रहे हो उससे जीएस में नंबर बढ़ेगा। पहले तो ठीक ठाक सा मुझे एक्सपीरियंस है, और अपने समय के दिए गए एग्जामों से और जो करंट के दिए एग्जामों से उनका एनालिसिस करके मैं आपको सिंपल और स्पष्ट रूप से बता दूं कि आज की वीडियो कोई बेसलेस वीडियो नहीं है। हर चीज का आधार है, हर चीज का प्रूफ है कि यहां पर ऐसा ऐसा चल रहा है। अब ये जो भी मैं आपको आज के सीरीज में या आज की क्लास में आपको बता रहा हूं, ये जो भी चीज बताऊंगा, ये एसएससी के पूछे गए सारे पेपर के सवालों का निष्कर्ष है। ठीक है, सबसे पहले दिस इज द अल्टीमेट प्लान। यस, अल्टीमेट प्लान। यहां पे 3 चीजों पे ध्यान रखना है। रेड का मतलब है कि बहुत ज्यादा जरूरी, येलो का मतलब है ओके है, कोर फोकस आप यहां पे करिएगा, ब्लू का मतलब है ठीक है, एक बार नजर फिरा लो काम चल जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे ब्लूप्रिंट के बारे में बात करूं तो पहली चीज क्या है कि देखो, सबसे पहले जो आपका कोर सब्जेक्ट है भाई, मैं अब ऐसा नहीं कि अगर मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं या मैं कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूं तो इसके बारे में चर्चा नहीं होगी, हर चीज के बारे में चर्चा होगी। स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स ये आपके पेपर की जान है, अभी तक तो जान है। ठीक है, यानी आने वाला जो आपका एग्जाम होगा उसमें। और ये मैं ऐसा नहीं कि 2025 को देखकर ही बताने लगा हूं कि 25 में ऐसा सवाल आया था, नहीं, ये 24 का भी ट्रेंड रहा है, 23 का भी ट्रेंड रहा है। यानी स्ट्रेटेजी के करंट एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा आपका हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटी। इस बार जो चीज आपको समझनी है कि आपका एक नया सब्जेक्ट उभर कर सामने आया है, और वो है इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट ने मार्केट में नई जगह बना ली है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। हमेशा हमारा फोकस जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री पर है, इस पर ही रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ जो इस बार फोकस थोड़ा शिफ्ट हुआ है वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री पर शिफ्ट हुआ है। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉलिटी पहले की तरह ही अपने स्टेज पर बनी हुई है, लेकिन ज्योग्राफी के अंदर लिमिटेड टॉपिक से सवाल लगातार पूछा जा रहा है, एक एक चीज पर बात होगी। लेकिन जो सपोर्टिंग कास्ट है, जैसे फिल्मों में होता है कि एक बस इतना होता है, हाँ सही कह रहा है ये सही, तो वैसा सपोर्टिंग अगर हम कहते तो जनरल साइंस है। यानी अगर आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको जिसको सबसे कम वेटेज अभी जो देना है मार्क्स के अकॉर्डिंग, वो साइंस को देना है। और साइंस में भी बहुत लिमिटेड सब्जेक्ट है जहां पे आपको जाना है, ये लिमिटेड टॉपिक है जहां पर आपको जाना है। तो सबसे पहले जो आपके स्टैटिक जीके हैं भाई, मैं फिर से कहता हूं, स्टैटिक जीके इतना बड़ा नहीं है, इतना सा है। अगर मैं गिनती के उन 10 टॉपिक पे कमांड बना लूं तो मेरा स्टैटिक जीके 90% कवर हो जाएगा। ये आप लोगों के मन में बहम बिठा रखा है कि अगर उनको स्टैटिक करना है तो बहुत सब कुछ करना है, इतना ज्यादा नहीं करना। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा चीज और बता रहा हूं। आप किसी भी शिफ्ट के एग्जाम में बात करें, मतलब अगर आपकी शिफ्ट जो है थोड़ा सा ईजी शिफ्ट है, मतलब कई शिफ्ट होती है ना जो थोड़ा आसान शिफ्ट होती है, 10 से 15 सवाल यहां पर आते हैं भैया ईजी लेवल के। ठीक है, 5 से 7 सवाल आते हैं मॉडरेट लेवल के, जो डुएबल है, जिसकी तैयारी अच्छी है। और 4 से भैया 2 सवाल ये ऐसे सवाल होते हैं जिनको हम टफ बोलते हैं, जो कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक इजी पेपर का पैटर्न है। वहीं अगर मैं कहता हूं आपकी शिफ्ट जो है वो टफ शिफ्ट काम करेंगे, कि हमारी शिफ्ट बड़ी मुश्किल आई थी, तो 10 से 12 सवाल डुएबल होते हैं, इजी होते हैं। इसके बाद 5 से 7 सवाल जो हैं वो मॉडरेट लेवल के होंगे, और यहां पर 5 सवाल के आसपास जो है वो टफ भी हो जाते हैं कि भाई ज्यादा ही मुश्किल आ गया। इतना ही अंतर है।
यानी मेरा टारगेट ये है कि मैं 10 से 15 सवाल जो एक डुएबल कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको तो कम से कम करूं। ये पहला टारगेट आपका होना चाहिए। जब मैं स्टैटिक जीके के कोर्स पे आता हूं ना भाई, इस वाले पॉइंट के ऊपर स्टैटिक जीके का जो आपका मतलब कोर्स, मतलब आपको टॉपिक जो कर रहे हैं, सबसे पहली चीज आपको फोकस करना है भैया स्पोर्ट्स के ऊपर। स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि खाली आप पर्सनैलिटी के नाम याद कर लोगे। स्पोर्ट्स का मतलब आप ध्यान से सुनना, स्पोर्ट्स का मतलब है खेल से जुड़े हुए सारे कप, खेल से जुड़े हुए मैदान, खेल से जुड़े हुए लोग, खेल से जुड़े गए अवार्ड्स और करंट में क्या चल रहा है, ये आपका टॉपिक बनता है। दिस इज द स्पोर्ट्स वाला टॉपिक। ये टॉपिक कवर करना होता है। मतलब आप ऐसा नहीं कि रैंडम एक वर्ड पढ़ के चले जाओ और बोल दो मेरा स्पोर्ट्स हो गया। स्पोर्ट्स को आपको करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ना है। 1-1.5 साल के अंदर स्पोर्ट्स में जो चीज अच्छी हुई, कुछ अलग हुआ, किसी प्लेयर ने जबरदस्त किया, पढ़ो। स्पोर्ट्स रिलेटेड सारे कप पढ़ने हैं, पर्सनैलिटी पढ़नी है, अवार्ड्स पढ़ने हैं और फील्ड के डायमेंशन पढ़ने हैं, तब जाके मेरा एक टॉपिक तैयार होता है। तो कहने को मैं कह रहा हूं सिंगल टॉपिक है स्पोर्ट्स का, लेकिन अपने आप में बड़ा टॉपिक है। एक बार तैयार कर लोगे, कोई क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि हमारा पेपर को लगभग 2 महीने 1.5 महीने का समय हमारे पास है। तो आपको पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर के अंदर स्पोर्ट्स का टॉपिक तैयार करना है, नंबर 2। इसके बाद आते हैं मिसलेनियस के ऊपर नहीं आऊंगा। इसके बाद कौन सा, अच्छा मिसलेनियस में मैं आपको बता देता हूं, अपॉइंटमेंट्स, डिफेंस रिलेटेड चीजें, बुक्स एंड ऑथर, वो इस कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, ये करंट रिलेटेड है। इसके बाद आता है येलो जोन, स्पेस सैटेलाइट से जुड़ी चीजें, स्टैटिक वाली भी और करंट अफेयर वाली भी। गवर्नमेंट की स्कीम बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा बच्चे ना बार बार एक चीज, सर गवर्नमेंट स्कूल कितनी पढ़ूं, ये तो 2020 की पूछी थी, 25 की पूछी है, सर 15 की भी पूछी है। जो करंट सिनेरियो के अंदर गवर्नमेंट स्कीम चल रही है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चाहे वो पिछली 5 साल की हो या ऐसी स्कीम जो अपने समय में बहुत पॉपुलर रही हो और आज उसका कोई रेलेवेंस हो, उनको देखो। तो गवर्नमेंट स्कीम मुझे 5 साल की तो देखनी है। इसके अलावा पिछले 10 साल की अगर कोई स्कीम आज वैलिड है, जो इंपॉर्टेंट है, अपने समय में बहुत हाइप बनाई है, तो उसको पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद गवर्नमेंट की जो भी करंट सिनेरियो में रहेगी, इसको भी आपको पढ़ना है, ये करंट सिनेरियो को भी देखना है। इसके बाद है बुक्स एंड ऑथर। अच्छा बुक्स एंड ऑथर को तो मैं ऐसे मान के चलूंगा, ये ना आपका वैसा वाली चीज है जिसको दिन हो या रात हो आपको इनको रटते रहना है। पुरानी सारी किताबें, नई सारी किताबें, करंट की सारी किताबें, सब रटेंगे। बुक्स एंड ऑथर का एक सवाल आया पड़ा है। उसके बाद फोक डांस और क्लासिकल डांस। जब भी मैं डांस बोलता हूं तो डांस से रिलेटेड लोग, डांस से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, और जो भी लोग किसी अलग नृत्य से जुड़े हैं, अवार्ड से जुड़े हैं, वो आप सारा यहां पर करेंगे। ठीक है, अच्छा इसके साथ ना एक चीज और ध्यान रख ले, करंट से कोई रिलेटेड अगर न्यूज आ रही है तो उसको भी यहां पे तैयार कर ले। एक चीज जो मुझे और लगता है, डेज एंड थीम, ये दिखा ऐसा रखा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी डे पूछा जाता है, जैसे शहीद दिवस कब मना रहे हैं या वोटर डे कब मना रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इस साल का थीम क्या है। अगेन जितने भी यहाँ पे मैं न्यूज बताऊं, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम है, चाहे वो सैटेलाइट है, चाहे वो बुक्स एंड ऑथर है, चाहे वो डेज एंड थीम्स है, एवरीथिंग शुड बी रिलेटेड विद करंट। यानी स्टैटिक को करंट से लिंक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज नहीं बनेगी बात। पहले चाहे आप स्टैटिक याद कर लो, लेकिन साथ में करंट लिंक करेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद इंटरनेशनल नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, फेयर और फेस्टिवल है, कोई नए कानून, अगर बीएनएस के जैसे अलग अलग कानून अगर आ रहे हैं तो कानून से इस बार सवाल पूछे गए हैं, तो आपके पेपर में पूरी पूरी उम्मीद है कि सवाल आएगा। इसके बाद म्यूजिक से रिलेटेड है, तो अगर मुझे समझना है डांस, म्यूजिक, ये एकदम रटने वाली चीज है, इससे रिलेटेड जो भी सवाल बनता है वो सारी चीज आपको तैयार करनी है। तो ये स्पोर्ट्स अगर मैं देख रहा हूं, मतलब ये वाला जो एरिया स्पोर्ट्स, स्पेस, अगर ये देख रहा हूं तो ये करंट अफेयर की जान है भाई, ये करंट अफेयर की जान है। अगर आपने ये वाले सारे टॉपिक तैयार कर लिए, मैं फिर से कह रहा हूं, आप 18 to 90% सिलेबस तैयार करके जा रहे हो। आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे, आपको यहां से टॉपिक मिलेगा, यहां से क्वेश्चन 100% आ रहा है। तो मतलब मुझे स्टैटिक जीके के अंदर इन टॉपिक को सबसे पहले करना है, और जितना अच्छे से कर सकता हूं उतना अच्छा करना है। यहां पे एक चीज है आर्ट एंड कल्चर, भाई उसको मैं हिस्ट्री में काउंट करूं तो इसलिए मेंशन नहीं किया, लेकिन ये चीज आपको याद रखनी है। एक जो चीज आपको याद करनी है वो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये हम वैसे भी करंट अफेयर में याद करेंगे ही करेंगे, लेकिन ये टॉपिक आप छोड़ेंगे नहीं। पहला पॉइंट। नंबर 2 पर आओ। इसके अलावा अब हमने फिर से डिवाइड किया है। देखो सबसे ज्यादा वेटेज अगर मैं बात करता हूं यहां पर, तो अगेन हमेशा से ही मॉडर्न पे रहा है, इसके बाद एंशिएंट पे आएगा, और उसके बाद मेडिवल पे आएगा। मतलब अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है और आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो इन दो को पढ़ के जाओ, और यहाँ पे दिल्ली और मुगल सल्तनत को पढ़ के जाओ, और कुछ मत पढ़ के जाओ। अभी मैं टॉपिक भी शेयर करूंगा किन टॉपिक का कितना कितना वेटेज रहा है। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस यहाँ करना है, उसके बाद यहाँ पर करना है, और उसके बाद यहाँ पर करना है। मैं फिर से कहता हूँ पूरा सिलेबस नहीं करना होता है, इंपॉर्टेंट करना होता है। जब हमारे पास दिन कम होते हैं तो हर चीज कवर करने की कोशिश मत करिएगा। ये सारे टॉपिक मैंने मेंशन किए, मैं आगे आपको लिस्ट भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद देखो
सबसे ज्यादा जो टॉपिक इस बार पेपर में आया है वो यहां से आया है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, फॉलोड बाय, इनमें से अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें मुगल में ज्यादा पूछा गया है, फिर गुप्ता और मौर्य यहां पर पूछा गया, मैंने यहां पर मेंशन किया है। इकोनॉमिक्स एक नया सब्जेक्ट है भाई, क्योंकि हम लोग पढ़ते ही नहीं है। इकोनॉमिक्स हाई वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, अच्छे खासे सवाल आ रहे हैं, और ज्यादा सवाल जो पूछे जा रहे हैं वो फिजिकल पॉलिसी, एक्सटर्नल सेक्टर, मनी मेकिंग, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, 5 ईयर प्लान, एग्रीकल्चर, मतलब ये वो टॉपिक है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप मुझसे बार बार पूछते हैं ना सर टॉपिक बता दो, टॉपिक बता दो, ये है वो टॉपिक, इनको पढ़ो। बार बार जो दिमाग में आ रहा है सर कौन सा टॉपिक पढ़ूं, अगर मैं तुमसे कहता हूं तुम इन टॉपिक को भी पढ़ के चले जाओगे तो इकोनॉमिक्स का 90% सिलेबस तुम्हारा हो गया। वो किस्मत के ऊपर भी थोड़ा सा बात है भाई, एक दो चीजों के लिए। पॉलिटी की बात करें तो पार्लियामेंट है, आर्टिकल है, जितने भी पार्लियामेंट से रिलेटेड चीज है, जुडिशरी है, अमेंडमेंट है, पंचायत है, आर्टिकल्स है, इनको पढ़िएगा। इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपको एक चीज आज बता देता हूं, इंडियन मैपिंग, पड़ोसी देश और भारत का फिजिकल डिवीजन, इसको रट के जाओ, ये सबसे पहली चीज है। इसके बाद आपको नदियां, इसके बाद आपको झरने, ये सब बाद में। पहले मैंने क्या बोला, आपको इंडियन मैपिंग सबसे ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए। इंडियन मैपिंग है क्योंकि यहां से बहुत सिंपल सवाल आते हैं, हमारे पड़ोसी देश और भारत की फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन में आपके जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी पीक हैं, ये सीधा क्वेश्चन आएगा। इसके बाद आपको सॉइल करना है और एग्रीकल्चर करना है। ये वाले टॉपिक भाई मेरे कहने पे पहले इनको करना, उसके बाद तुम्हारा जो मन करे वो करना, लेकिन सबसे पहले आपको इन टॉपिक को करना है। उसके बाद आपको चाहे वो अर्थक्वेक के बारे में पढ़ना हो, वोल्केनो के बारे में पढ़ना, सब पढ़ना, लेकिन पहले इनको पढ़ना। मैं आपको सारे टॉपिक आज प्रोवाइड भी करूंगा, ठीक है भाई। उसके बाद बायोलॉजी, इनमें सबसे ज्यादा बायोलॉजी का वेटेज है, फिर फिजिक्स है, और केमिस्ट्री तो ना के बराबर आ रही, तो नहीं मानते हम इनको। तो ये आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया। अब ये मैंने एक पैटर्न बनाया है कि 2021 से 24 तक क्वेश्चन कैसे आते थे, 25 में कैसे आते हैं। जैसे पॉलिटी में बीएनएस को जोड़ रहा हूँ, जो मैंने फिर से बोला था कि नए कानून जो भी आते हैं। इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ा है भाई यहाँ पर, इतिहास का वेटेज लगभग वही रहा है, ज्योग्राफी का वेटेज लगभग लगभग वही रहा है, स्पोर्ट्स यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा है, बायोलॉजी का देखो एक ही है, केमिस्ट्री का कुछ नहीं है, फिजिक्स का एक है, स्टैटिक जीके 2 से 3 है, और करंट अफेयर 1 से 2 है। हमेशा ध्यान रखना स्टैटिक जीके करंट अफेयर से लिंक ही है। फिर भी मैं आपको एक नए तरीके से स्टैटिक जीके करवाऊंगा, और इसका मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपके सीजीएल से पहले स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से करवाऊंगा। ये टॉपिक आपको तैयार कर रहे हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा, एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर या एक्सटर्नल सेक्टर, ये टॉपिक आप जोड़ लीजिएगा। ये इकोनॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सेम इस तरीके से हमने ज्योग्राफी के, सेम यहां पर आपके हिस्ट्री के, आपके पॉलिटी के, आपके स्टैटिक जीके के जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, अगेन ये स्टैटिक वाले इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। भाई देखो मेरे अकॉर्डिंग आप जो भी पढ़ रहे हैं, जैसा पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा और ऐसा लगता है कि यार अभी भी तैयारी बची हुई है, तो आप ना डेली 75 हार्ड डे चैलेंज की क्लास सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक होते हैं, और यूट्यूब पर एकदम फ्री क्लास है। पूरा सिलेबस करवा रहा हूं, पॉलिटिक्स में करवा चुका हूं, ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। तो 75 दिन के अंदर मैं आपको हिस्ट्री पूरी कराऊंगा, ज्योग्राफी पूरी कराऊंगा, इकोनॉमिक्स पूरी कराऊंगा, पॉलिटी हो चुकी है, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री पूरी कराऊंगा, स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पॉइंट दिया वो सारे कराऊंगा। तो इन 75 दिन के अंदर आपने कुछ पढ़ा या नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आप ये सीरीज कर लेंगे तो ये सारे टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, जो दिखा रहा हूं, उन सबको कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट भाई मैं यूट्यूब पे करवा रहा हूं। और ऐसा नहीं क्वेश्चन आके टिक करा के जा रहा हूं, मैं थ्योरी पढ़ाता हूं और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं। तो मतलब आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। कोई भी बच्चा जिसको कुछ नहीं आता, सीजीएल की तैयारी कर रहा है या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो बच्चा रोज सुबह 8 से लेकर 10 बजे तक रैंकर्स गुरुकुल वाईटी चैनल पर अगर इस क्लास को करता है, तो ये मेरा दावा है कि उसके जीएस में नंबर नहीं कटेंगे, जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करेगा। ठीक है, बस आप इस क्लास को करो, आपका सारा दुख दर्द जो है वो वहीं पे खत्म हो जाएंगे। डीएस बाबा की क्लास में कम से कम जीएस का डर तो मैं खत्म कर दूं। ठीक है, मेरी क्लास में बस यही मैंने सोचा कि लोगों के मन में जो जीएस को लेकर डर है उसको खत्म करो, और वो फ्री में। बहुत सारे बच्चे जो हैं जो कहते हैं सर हम नहीं पेड बैच लेना चाहते, मैं तो कहता हूँ फ्री पढ़ो, इसकी पीडीएफ से लेकर यूट्यूब पे वीडियो सब कुछ है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ 8 से 10 बजे तक आपको वाईटी भी दिखेगी, उसके बाद वाईटी भी नहीं दिखेगी, फिर ये ऐप पे चली जाती है। तो फिर जिसको फिर बैच परचेज करना है फिर वो करेगा, लेकिन आप लोग इसको लाइव देखो। मैं कहता हूँ मत खरीदो, क्यों खरीदना है? 8 से 10 आके बस क्लास करो, रोज करो और फील द डिफरेंस। मुझे 10 दिन बाद खुद बताना कैसा लगा। मैं कब कह रहा हूं 75 दिन तक जा, मैं कह रहा हूं तू 5 दिन पढ़ के देख। 5 दिन के बाद ना तुम्हारे मन से आवाज आ गई, अगर ये कह दे कि सर बढ़िया लग रहा है तो कहना, और नहीं लगे भाई किसने रोका है?
तुमसे 5 दिन मैं सुबह के 8 से 10 का स्लॉट ही तो मांग रहा हूँ, बस वो टाइम मुझे दो और अपनी पढ़ाई करते रहो। जीएस का ठेका मुझे दो और बाकी ठेका तुम्हारा। जीएस में तैयारी कराना मेरा काम। तुम्हारे जीएस में ना स्कोर ला दूं 2026 में जब पेपर बच्चे दे के आएंगे ना, तो आप देख लीजिएगा बहुत सारे बच्चे बाहर आके ये कहेंगे किससे पढ़े थे, डीएस सर से पढ़े थे। और जब वो मेंस की तैयारी करेंगे तो उनके लिए फिर एकदम सामने खड़ा रहूंगा कि भाई आओ अब मेंस की तैयारी करते हैं। तो भाई जान लगा देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं पूरी जान लगा के, ठीक है। और जिस बच्चे की जो भी प्रॉब्लम है सबका निवारण जो है वो यहाँ पर 75 डे हार्ड चैलेंज जो हमने शुरू किया है इसमें खत्म करेंगे। मैंने पहले दिन जब ये क्लास शुरू की तो मैंने बोला था कि बच्चे टिक नहीं पाएंगे 75 दिन तक, लेकिन भाई मजा आ रहा है देखकर कि अभी भी आज लगभग 27 दिन हो गए हैं सीरीज के अंदर, आज भी बच्चे टिके हुए हैं और भाई ऐसे ही टिके रहेंगे 75 दिन तक भी। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं हर चीज का डाउट यहाँ पे क्लियर है। फिर भी कोई मन में डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर कुछ चीज मुझसे चाहते हो कि सर आप ऐसा कर दीजिए तो उसका डाउट भी मैं क्लियर कर दूंगा। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो। राधे राधे।